रण की कवरेज में टाइम्स नाउ भारत को रेडियो सिटी का भी साथ मिला है। तीसरे चरण के मतदान से पहले टाइम्स नाउ भारत के सीनियर एडिटर अंकित त्यागी और रेडियो जॉकी अखिल ने लोगों से अपने ही अंदाज में वोट करने की अपील की। देखिए। नमस्कार, रेडियो सिटी में आपका स्वागत है। आवाज सुन के शायद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, रेडियो सिटी में नई आवाज। मेरा नाम अंकित त्यागी है, मैं रेडियो सिटी पर नहीं हूँ। अखिल मेरे साथ है, ये यहाँ के प्राइम टाइम स्टार हैं मॉर्निंग के। जी, तो मैं अखिल हूँ, रेडियो सिटी पर सुबह 7 से 11 शो। लेकिन अंकित भाई, आप यहाँ पर आए हैं, मुझे बताइए कि आप जो सुबह मेरी बात हुई, आप उन्नाव से ही हैं, आपको कानपुर कैसा लग रहा है अभी? ट्रैफिक और धूल और मिट्टी कुछ? सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक बड़ी एडवांटेज है जो हमारी टीम के लोग हैं उनके पास नहीं है। अब आप पूछिए क्या है वो क्या है? कानपुर के लोग जो पूरा भर के बोलते हैं, क्या बात है, वो आवाज और उनका अंदाज मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं यहीं पे थोड़े दूर यहाँ पे उन्नाव है, वहां से पैदा हुआ हूँ। क्या बात तो ये जो रास्ता पूछिए तो वो लोग पूछते क्या कह के आ रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है। ये कहते रहते मेरे को कानपुर के लोगों का तो स्पेशलिटी, आप रास्ता पूछेंगे तो घर तक बता कर आएंगे आपको, और हर चीज बोलेंगे बस यहीं है, मुड़ जाइए, यहीं है, यहीं से दाएं। तो वैसे आपको क्या लगता है, थर्ड फेज में कानपुर में वोटिंग है, आप अभी तक यूपी में सेकंड फेज फर्स्ट फेज दोनों जगह घूमे हैं, संडे को वोटिंग का कुछ असर मिलेगा क्या? मतलब वोट परसेंटेज बढ़ेगा? मुझे तो लगता है कि संडे वाला दिन लोग वैसे ही दिमाग में छुट्टी रहती है, तो अच्छा है मंडे नहीं है, वरना लॉन्ग वीकेंड सोच के आपको वोटिंग ही नहीं मिलती। कानपुर में लोग चले जाते हैं कानपुर छोड़ के कहीं पे बाहर। तो उम्मीद यही होगी कि अगले दिन मंडे को लोगों को अपनी नौकरी पर वापस जाना होगा, तो संडे को इतना जहमत उठाइएगा कानपुर। शहरों में जो आजकल लोग, हम फर्स्ट फेज में मैंने देखा, सेकंड फेज में भी शहरी इलाकों में लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। तो कम से कम कानपुर को इतनी जहमत उठानी चाहिए और इतना रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि यहाँ की जनता जो है वो जागरूक जनता है। वैसे मेरी भी जितनी भी कानपुर की जनता से बात हुई, सारे लोग इस बार एक्साइटेड थे। करीब लाख के करीब ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हाँ। तो उनका भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि हम पहली बार जाएंगे और वोट फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? नहीं, मैं तो लोग आपको रेडियो पे सुनते हैं, पता नहीं चलता होगा, यहाँ देख के लग रहा है तो मेरा बस कल परसों ही मेरा कार्ड बना होगा। बहुत बार हो चुका है और मेरी चेहरे से मेरी उम्र का अंदाजा नहीं होता है, दाढ़ी से छुप जाती है शक्ल, रेडियो में तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए, लेकिन मेरा भी इस बार ये मानना है कि फर्स्ट और सेकंड फेज में जितना वोटिंग हुआ है, 3% के करीब गिरा है लास्ट के मुकाबले, तो इस बार शायद कानपुर वाले कवर कर लें। बहुत प्रेशर है अखिल भाई का आप लोगों के सबके ऊपर, कवर कानपुर को करना है। और जितना मैं घूमा हूं कानपुर में, आपको इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, चाहे आप ठग्गू के लड्डू पे जाएं, चाहे आप कचौड़ी खाने जाएं, चाहे आप कहीं घूमने चले जाएं, आप कहीं खड़े हो जाइए, चाहे कि किसी हट्टी पे चले जाइए, बात यही हो रही है, आएगा कौन? सब यही पूछे जा रहे हैं, आएगा कौन? तो अगर आपने तय कर लिया है कि किसको लाना है, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपको 20 तारीख को निभानी होगी, तभी इस सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ। कि आएगा कौन। और जाना है, जरूर जाना है, वोट करना है। इवन अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है तो मेरा भी एक छोटा सजेशन है कि पान का कोई ठेला हाँ। अगर पोलिंग बूथ के बाहर लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज वैसे ही बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। इसी चक्कर में ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे कि भैया अपना जो स्वाद है वो कहाँ मिल रहा है, मतलब उस पोलिंग बूथ के बाहर। हाँ, एडवर्टाइज भी मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, जो सुविधाएं होती हैं उसमें आपके लिए एक पान फ्री। वैसे पान ये नजाकत में कह रहे हैं, लोग खाते कुछ और है यहाँ पे। हाँ, वैसे मैं उनके बात करने लगूंगा तो उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, हम क्यों करें किसी और का एडवर्टाइजमेंट। सही बात है। पर अखिल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी से ये गुजारिश जरूर है कि जब मैं बात करूं 20 तारीख को अखिल से, तो वो मुझे बताएं कि कानपुर की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बम्पर वोटिंग। बढ़िया वाला, ये प्रेशर हमारे ऊपर नहीं, एक तरीके से प्लेजर है आप लोगों के लिए। 5 साल में एक बार आप वोट डालते हैं, मेरे ख्याल से जाइए, अच्छे से वोट डालिए, और वो उंगली वाली सेल्फी जो है वो जरूर अपलोड कीजिए। और हमारे साथ टाइम्स नाउ भारत पर आप अपनी उंगली वाली सेल्फी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर और बाकी जगहों पर आपको उसका हैशटैग बताते रहेंगे। और ये सिर्फ कोशिश इसी बात की है कि जब 5 साल में जब आपकी सरकार 10 तारीख को तय हो जाएगी, तो ड्राइंग रूम में जब आप अपने पैर फैलाकर बैठेंगे और कहेंगे ये काम नहीं हो रहा, उसी को कहने का मौका मिलेगा जो जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगा। तो वोट डालिए और उसके बाद एंजॉय कीजिए, सेल्फी डालिए। और बाकी मेरे ख्याल से चुनावी खबरों के लिए आप देखिए टाइम्स नाउ भारत, और म्यूजिक के लिए तो रेडियो सिटी है ही। अब कानपुर किसकी बजाने वाला है वो म्यूजिक बजा के बता दीजिएगा 20 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।